आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जंतर मंतर एडवाइजरी पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का सख्त हमला। कहा, बच्चों को धमकाने की हिम्मत कैसे की, हकूक दबाने वालों से हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी की नई दिल्ली में मरकजी वुज़रा से मुलाकात। सरकार को दिया दो टूक पैगाम। कहा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल, इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। नीट पेपर लीक पर लोकसभा में फिर हंगामा। काबीना वजीर किरण रिजिजू की डिबेट की अपील। ऑपोजिशन का इस्तीफा दो नारा जारी। लोकसभा की कार्रवाई पीर के रोज तक के लिए मुलतवी। लोकसभा में गरमाई सियासत। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बहस से किया इनकार। कहा, 3 मांगे पूरी करो वरना पेपर लीक पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और अनंतनाग हमले के बाद एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उठाए सवाल। कहा, असल मुजरिम को पकड़ो, बेगुनाह लोगों को परेशान मत करो। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस एडवाइजरी पर सख्त तनकीद की है जिसमें की स्टूडेंट्स को जंतर मंतर पर चल रहे एहतजाजियों से दूर रहने की और एहतजाजों से दूर रहने की हिदायत दी गई। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि स्टूडेंट्स को अपने जमहूरी हकूक इस्तेमाल करने पर धमकाना गलत है। याद रखिए, वक्त आने पर आपसे ही जवाब लिया जाएगा। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तलबा और टीचर्स को मशवरा दिया कि वो जंतर मंतर पर किसी भी गैर कानूनी एहतजाज या जमाव का हिस्सा न बने। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वहाँ एहतजाज सख्त कवायद के तहत होते हैं और गैर कानूनी जमाव में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि ऐसे एहतजाज तलबा की हिफाजत, तालीम और मुस्तकबिल के करियर पर बुरा असर डाल सकते हैं। साथ ही फेक और गलत मालूमात से होशियार रहने की भी हिदायत दी गई। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही इंडिया ब्लॉक के दूसरे रहनुमाओं के साथ गांधी स्मृति तक मार्च करने की कोशिश की ताकि नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा से यकजहती का इजहार किया जा सके। इस दौरान उन्होंने मरकज पर तलबा के साथ सख्ती के इल्जामात भी लगाए हैं और मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया है। कांग्रेस वर्कर्स और दिल्ली पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी, जबकि पुलिस ने वाजे किया कि उस जगह किसी किस्म का धरना या जमाव की इजाजत नहीं है और कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज की क़ियादत कर रही कांग्रेस जनता पार्टी ने वाजे कर दिया है कि मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी गैर मुतनाज़िया यानी नॉन नेगोशिएबल मांग है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस जनता पार्टी के 2 नुमाइंदों ने दिल्ली में मरकजी वुज़रा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के कौमी स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने हुकूमत को साफ अल्फाज में बता दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस जनता पार्टी ने यह भी मुतालबा किया है कि 3 मई को नीट इम्तिहान मनसूख होने के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के घर वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। एहतजाज करने वालों के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs वापस ली जाएं। दूसरी जानिब यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने CJP के तमाम मुतालबात गौर से सुने हैं और उन पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और अगला इजलास अब हफ्ते के रोज होगा। ये मुलाकात नीट पेपर लीक और इम्तिहान में बेकायदगियों से मुतल्लिक मुतालबात का बाअमन हल निकालने की कोशिश का हिस्सा था। लोकसभा में आज भी नीट पेपर लीक का मामला गर्म रहा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से ऑपोजिशन से अपील की गई कि वो हाउस चलने दें और इस मामले पर खुलकर बहस होने दें। उन्होंने कहा कि सरकार कई बार ऑपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस से गुजारिश कर चुकी है कि पार्लियामेंट में डिबेट होने दी जाए। रिजिजू की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले ही यकीन दिला चुके हैं कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा और ऐसे मामलात के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी, इसलिए ऑपोजिशन को किसी भी किस्म की शर्त नहीं रखनी चाहिए। रिजिजू की जानिब से यह भी कहा गया कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, इसलिए अब हाउस में इस मामले पर बहस शुरू होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने अपनी मांग दोहराते हुए मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। ऑपोजिशन MPs ने हाउस के अंदर इस्तीफा दो के नारे भी लगाए, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। गौरतलब बात यह रही कि पिछले 5 दिन से नीट पेपर लीक के मामले पर हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई बार बार मुतासिर हो रही है।
लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से साफ कह दिया गया कि जब तक मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देते तब तक पेपर लीक के मामले पर हाउस में कोई बहस नहीं होगी। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया है जब मरकजी पार्लिमानी अफेयर्स के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से कहा गया था कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। रिजिजू की जानिब से यह भी कहा गया कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दिला दिया है कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अपोजिशन से गुजारिश भी की थी कि वो बहस में हिस्सा ले और इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएं। इसके बाद ही मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि जब उन्होंने रिजिजू के बयान का जवाब देना चाहा तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन अपनी 3 मांगों पर कायम है। पहली, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से हटाया जाए। दूसरी, प्रोटेस्ट करने वाले तलबा पर सख्ती और हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तलबा से माफी मांगे। राहुल गांधी ने दो टूक अल्फाज में कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को उनके ओहदे से नहीं हटाया जाता तब तक अपोजिशन पेपर लीक के मामले पर किसी भी किस्म की बहस या गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनेगी। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से अनंतनाग के लाल चौक में पुलिस जवान के कत्ल की सख्ती से मजम्मत की गई। उन्होंने मरहूम जवान के घर वालों से ताज़ुब का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तारिगामी ने जोर दिया कि असल मुजरिमों को इंसाफ की कटघरे तक ले जाने के लिए ईमानदाराना और सबूतों की बुनियाद पर तहकीक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद जनूबी कश्मीर में बड़े पैमाने पर की जा रही गिरफ्तारियां ठीक तरीका नहीं है और बेगुनाह लोगों को परेशान करना कानून के मुताबिक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि इस तशद्दुद का मुकाबला बेगुनाह अफराद के हकूक की खिलाफ वर्जी करके नहीं किया जा सकता। तारिगामी ने बुलडोजर ट्रेंड पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्जिमों के रिश्तेदारों के घर गिरा देना मुश्तरका सजा देने के बराबर है और ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के भी खिलाफ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कानूनी तरीके पर अमल किया जाए और जम्मू कश्मीर के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए या फिर उन्हें यूनियन टेरिटरी की जेलों में मुंतकिल किया जाए ताकि उनके घर वाले आसानी से मुलाकात कर सकें। तारिगामी ने दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा की हिमायत करते हुए कहा कि उनके मुतालबात जायज़ है और इस मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक के एहतजाज को भी जमहूरी हकूक और इंसाफ की मिसाल करार देते हुए कहा है और तलबा के खिलाफ पुलिस की सख्ती पर तनकीद की है। साथ ही कहा है कि मसाइल का हल ताकत नहीं बल्कि गुफ्तगू और कानून के मुताबिक कार्रवाई से निकलना चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।